हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक डेप्रिसिएशन का, असेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट हम कवर करेंगे, कैसे बनाया जाता है विद एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स किए थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब असेट्स का एक पार्ट बेच दिया जाता है या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उसके लिए एक अलग से नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे असेट डिस्पोजल अकाउंट बोलते हैं। इस असेट डिस्पोजल अकाउंट में वो सारा ही ट्रांजेक्शन शामिल की गई हैं उन असेट्स के रिगार्डिंग जिस असेट्स को डिस्पोज ऑफ किया गया है, जिस असेट को सेल किया गया है। इसी अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है असेट को सेल करके, तो वो भी दिखाया जाता है। तो जो क्या मेथड रहेगा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का असेट डिस्पोजल अकाउंट में, ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया या फिर नहीं किया गया। तो इसके दोनों ही तरीकों समझते हैं हम। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया गया तो कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया तो उसका तरीका अलग है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का असेट डिस्पोजल अकाउंट में। सबसे पहले कवर करते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया उस केस में हमने बुक वैल्यू दिखानी होती है, क्योंकि जब हम मेंटेन नहीं करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो उस केस में जो बुक वैल्यू होती है असेट्स की वो उठाई जाती है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट में जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करें तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। इसमें जो ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू की असेट की जो सेल की जा रही है उसको असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, यानी कि जो असेट का पार्ट सेल किया जाना है उस पार्ट को हमने असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब उसको ट्रांसफर कर देंगे तो पलट जाएगा, बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। इस कारण से टू असेट्स अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। अब ये पार्ट जो सेल करी जानी है असेट, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, असेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। सेकेंड एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट में, वो जो असेट सेल की जाती है तब रिकॉर्ड करते हैं। जब असेट सेल की जाती है तो बैंक रिसीव होता है, बैंक डेबिट किया जाता है टू असेट डिस्पोजल अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर असेट को सेल करके प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अगर लॉस हुआ तो ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा टू असेट डिस्पोजल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। अब अगर मान लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो मेंटेन किया गया, तो उस केस में हमने जो असेट्स लेने वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेनी है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि उस असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं लेना, हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे जो ली जाएगी दिखाई जाएगी जो यहाँ पे असेट की वैल्यू। जब ट्रांसफर करेंगे हम असेट सोल्ड जो की जानी है असेट डिस्पोजल अकाउंट में, तो ओरिजिनल कॉस्ट को उठाया जाएगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और असेट अकाउंट के नाम हो जाएगा। अब हमने देखो यहाँ पे तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाया था, लेकिन इस केस में तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट ली है। डेप्रिसिएशन के लिए हमने अलग से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो लिया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि पूरी लाइफ टाइम के दौरान एक असेट्स की कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो हमें पता चलता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। इस कारण से हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना टू असेट डिस्पोजल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो असेट लिया वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया, ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे। जब असेट्स को सेल किया जाएगा तो उस केस में हमने बैंक रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो असेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब प्रॉफिट हुआ है असेट को डिस्पोज ऑफ करके तो उस केस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाता है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अगर ये लॉस होता है असेट्स को सेल करके तो उस केस में रिवर्स एंट्री हो जानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा टू असेट डिस्पोजल अकाउंट को दिखाएंगे। प्रैक्टिकल कवर करते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाए कंसेप्ट हमें। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2016 को हिंद ऑयल लिमिटेड ने परचेज की एक मशीनरी 8 लाख रुपए की। 1 जनवरी 2019 को एक पार्ट था इस मशीन का वो परचेज किया गया था जो 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि इसी मशीन में एक हिस्सा था 1 लाख रुपए वाला जो सेल कर दिए 44,000 में।
और सेम डेट को एक नया मशीन है जो परचेज किया गया 1,20,000 का, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाना है वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के ऊपर है जो लगाया जाएगा, यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रेट से रहेगा। और जो अकाउंट 31 मार्च को हर साल हमने क्लोज करने हैं, शो करने हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, अज्यूम करना है कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट केस करते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो उस केस में हमने रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है असेट्स की वो लेके चलेंगे, यानी कि हमने डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट के अंदर ही दिखा देना है। मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। मशीनरी अकाउंट जब बनाया जाएगा तो इसमें दो साइड होती हैं बच्चों। मशीनरी अकाउंट में एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, जिसमें डेट रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर आता है अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, उसके बाद कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, फिर आता है अमाउंट का। अब जो प्लांट परचेज किया गया, यहाँ पे मशीनरी परचेज की गई तो मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे कि 1 अप्रैल 2016 को परचेज की गई है। तो हमने 2016 की 1 अप्रैल को जब परचेज करके लेके आएंगे तो ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की गई होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया होगा तो डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट दिखाते होते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम में। अब हमने पहले ही इसके दो हिस्से कर लेते हैं क्योंकि ये टोटल ओवरऑल जो मशीनरी है वो 8 लाख रुपए की खरीदी गई है। टोटल 8 लाख की खरीदी गई है, लेकिन इसमें से ना एक पार्ट जो कि 1 लाख का वो सेल कर देना आगे 1 जनवरी 2019 को। तो बेटर है कि इसका पहले वो पार्ट हम अलग कर लें ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। 1 लाख अलग कर लिया, 8 लाख में से 1 लाख गया तो 7 लाख हमने अलग कर लिया। तो एक मशीन के दो हिस्से कर लिए हमने ताकि आगे जब कैलकुलेशन करें तो आसानी से हो जाए। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लागू किया जाएगा। अकाउंटिंग ईयर 2016 की 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो 2017 की 31 मार्च को ये क्लोज किया जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखा दें, क्योंकि जो हमने फर्स्ट मेथड कर रहे हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो इस कारण से फिर हमने डेप्रिसिएशन को अंदर ही दिखा देना है मशीनरी अकाउंट के। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में यानी कि 8 लाख है जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर जब हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 10% की रेट है तो 10,000 तो हमारा ए पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया। 7 लाख का बी पार्ट है 10% करेंगे तो 70,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन है जो 80,000 रुपये हो गया। अब हमने 31 मार्च को क्लोज कर देना अकाउंट और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो यहाँ पे इसका जो टोटल बनता है वो 8 लाख रुपये बनते हैं। 8 लाख टोटल है, माइनस करेंगे 80,000 तो 7,20,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 2017 की 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट पीरियड के वही नेक्स्ट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देना है। ए पार्ट का अलग कर लेते हैं, बी पार्ट का अलग करते हैं। तो यहाँ पे जो 7,20,000 बैलेंस कैसे आया होगा, 1 लाख में से 10,000 माइनस करके डेप्रिसिएशन का 90 तो ये आ गया, और बी पार्ट का 7 लाख माइनस में 70 करके 6,30,000 ये होगा। इस तरीके से हमारा दोनों हिस्से का टोटल है जो करके वो 7,20,000 बने। तो नेक्स्ट जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करके लेके आए तो यहाँ पे हमने इसको 90,000 और 6,30,000 दोनों को अलग दिखा देंगे। 7,20,000 है जो टोटल आ गया। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की गई तो अकाउंट क्लोज करते हैं। 2018 की 31 मार्च का जो अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे यानी कि जो बैलेंस है वो हमने ओरिजिनल कॉस्ट का उठाना है, ना कि बुक वैल्यू का। तो यानी कि जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी तो हर साल डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर लगेगा 10% 10,000, और बी पार्ट का 7 लाख है तो 7 लाख का 10% करेंगे 70,000। यानी कि जो हर साल डेप्रिसिएशन वो कितना चार्ज किया जाएगा 80, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था 10 और 70। ऐसे सेकंड भी हमने 10 और 70 ही करना है क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट बेस्ड मेथड है जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं और बैलेंस कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी के नाम से। ए
ए पार्ट का 90,000 में से 10,000 तो डेप्रिसिएशन चला गया, 80,000 रह गया। बी पार्ट 6,30,000 में 70,000 डेप्रिसिएशन चला गया, 5,60,000 बनता है। अब टोटल जो बनता है इसका 80,000 प्लस में 5,60,000 करके 6,40,000 बनता है, तो 640 हमने यहाँ पे दिखा देना है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते तो इसका टोटल बनता है 7,20,000 से, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 7,20,000 से टोटल बनता है। जो लास्ट पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो 2018 की 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। ए पार्ट में जो यहाँ पे बैलेंस आया वो 80,000 है, और बी पार्ट का जो बैलेंस है वो है 5,60,000 से, जो टोटल बनता है 6,40,000 बनता है। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक पार्ट असेट्स का सेल कर दिया गया। जो पार्ट सेल किया गया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी 1 अप्रैल, यानी कि जो ये 8 लाख था ना, इसमें से हमने अलग किया जो 1 लाख वाला पार्ट, उसकी बात की जा रही है कि ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी 1 अप्रैल को, उसको सेल कर दिया गया 44,000 में। अब ये किस डेट को सेल किया गया? कहता है 1 जनवरी 2019 को सेल किया गया है। तो 1 जनवरी 2019 तक इस 1 लाख रुपए की जो मशीनरी की वैल्यू थी उसका इस्तेमाल तो किया गया ना, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करने 1 जनवरी 2019 तक का। तो 2019 की 1 जनवरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। ओरिजिनल कॉस्ट है जो 1 लाख है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। इसका इस्तेमाल किया गया 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक, पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी 1 तारीख तक इसको इस्तेमाल किया गया, यानी कि जनवरी तो काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 9 महीने इसका इस्तेमाल किया गया, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 7500 रुपये डेप्रिसिएशन है जो इसके ऊपर चार्ज किया गया है। अब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की इस मेथड से पहले कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो सबसे पहले जो हमने असेट डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर जो ट्रांसफर करनी है असेट्स की वैल्यू, वो कौन सी करनी है? बुक वैल्यू करनी है। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते कि असेट्स की है कितनी, ताकि असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर किया जा सके। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता है प्लांट मशीनरी की कितनी है, 1 लाख रुपये ओरिजिनल कॉस्ट। अब डेप्रिसिएशन कैसे देखेंगे इसका कि जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 10,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगा 10,000, तीसरे साल जो डेप्रिसिएशन लगा 7,500, तो 10,000 10,000 और 7,500 टोटल 27,500 है जो डेप्रिसिएशन लग गया। तब हमने देखा कि जब ये असेट परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2016 को, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी जो 1 लाख थी। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन टोटल लगा हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और जो 9 महीने इसका इस्तेमाल किया गया एक्स्ट्रा, तो उसका 2 साल 9 महीने का टोटल डेप्रिसिएशन हमने बनाया था। 10,000 पहले साल लगा, 10,000 दूसरे साल लगा, और तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगा था 7,500। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन बना इसका 27,500 से। तो यहाँ पे 1 लाख माइनस 27,500 करेंगे तो 72,500 है जो इसकी बुक वैल्यू आ गई। ये बुक वैल्यू ट्रांसफर की जानी है असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाएंगे 1 जनवरी को बाय कहाँ ट्रांसफर करेंगे अब इसको, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट के नाम से जो बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 72,500 रुपये। अब हम असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। असेट डिस्पोजल अकाउंट का परफॉर्मा बनाते हैं। यहाँ पे असेट्स में हमारे पास मशीनरी है, इस कारण से हमने यहाँ पे जो अकाउंट बनाना है वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से बनाएंगे। इसमें 2 साइड होती है अकाउंट के, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद कॉलम आता है अमाउंट का, फिर ऐसे क्रेडिट साइड में पहले कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद कॉलम आता है अमाउंट का। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं जो बुक वैल्यू होती है मशीनरी की। अब हमने देखा बुक वैल्यू जो मशीनरी कैलकुलेट करी थी अभी हमने 72,500 बनती थी, तो इसकी हमने जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की थी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। तो हमने अकाउंट डेबिट कर देना इसकी डेबिट साइड पे। अपोजिट अकाउंट कौन सा था, मशीनरी अकाउंट। 2 में मशीनरी अकाउंट के नाम से इसको दिखाएंगे। जो ये ट्रांसफ़र की गई है ये 2019 की 1 जनवरी को की गई है। अब उसके बाद हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी कि सेल की रिकॉर्ड करनी है। जब सेल किया गया है एक पार्ट ऑफ मशीनरी को, उसको
44,000 में सेल किया गया। सेल करने से बैंक रिसीव होगा, इस कारण से इसको बैंक को जब रिसीव करते हैं बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है कि इसको सेल कर दिया गया 1 जनवरी 2019 को 44,000 में सेल कर दिया गया। अब हमें ये जानना है कि प्रॉफिट हुआ है प्लांट को सेल करके या फिर लॉस हुआ है। अब हमने बुक वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है और हमारे पास सेल वैल्यू भी है जो गिवन है। सेल कितने की गई है? 44,000 की गई है। 44,000 की सेल की गई है। हमारे पास बुक वैल्यू ये 1 जनवरी 2019 की है और ये सेल वैल्यू भी 1 जनवरी 2019 की है। क्योंकि सेल के ऊपर प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हमें सेम डेट का बुक वैल्यू और सेल प्राइस जानना जरूरी होता है। अब हमने देखा कि 72,500 वाली मशीनरी को 44,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे 28,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये लॉस हो गया। मशीनरी को सेल करके इसको हमने रिकॉर्ड कर देना है क्रेडिट साइड पे। 1 जनवरी को दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे कि 28,500 का लॉस हो चुका है। अब ये असेट डिस्पोजल अकाउंट इसी के साथ कंप्लीट होता है, क्योंकि असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, सबसे पहले असेट ट्रांसफ़र करने की, फिर सेल करने की, फिर या प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा है, 3 ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है। तो तीनों ट्रांजेक्शन के अंदर आज रिकॉर्ड की गई है। एक नई मशीनरी खरीदी गई है। कहते हैं कि जो मशीनरी खरीदी गई है वो सेम डेट को खरीदी गई है। सेम डेट का मतलब क्या है कि जिस डेट को सेल की गई थी ना 1 जनवरी 2019 को, उसी डेट को नई मशीन परचेज कर ली 1,20,000 में। मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इसको 2019 की 1 जनवरी को जब नई मशीनरी खरीदी गई है तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि एक नई मशीन है जो खरीदी गई है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1,20,000, तो 1,20,000 में परचेज की गई है। अब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 2019 की 31 मार्च को। जो डेप्रिसिएशन बनेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अब इसमें 1 लाख वाली मशीनरी तो बेच दी, बच गई कितनी? 7 लाख वाली। इसका तो इस्तेमाल किया जा रहा है ना अभी बिजनेस के अंदर, तो 7 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। 7 लाख के ऊपर 10% की रेट से 70,000 डेप्रिसिएशन लग गया। और एक नई वाली मशीनरी खरीदी है 1,20,000 की, इसके ऊपर 10%। लेकिन जो ये खरीदी गई है ये 1 जनवरी को खरीदी गई है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च सिर्फ 3 महीने इसका इस्तेमाल किया गया है। डेप्रिसिएशन बनेगा इसके ऊपर 3,000। 70 प्लस में 3, 73,000 है जो डेप्रिसिएशन टोटल बन गया। अब अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं तो टोटल जो बनते हैं 7,60,000 रुपये बनते हैं। 7,60,000 टोटल है दिखाएंगे। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है वो बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाएगा 6,07,000 रुपये से। तो इसी के साथ ये अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे उस केस में कैसे मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा, कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना इस बार बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे है जो मशीनरी दिखानी है। मशीनरी अकाउंट में 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, उसके बाद आते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स के बाद कॉलम आता है अमाउंट का। ऐसे क्रेडिट साइड पे सबसे पहले दिखाई जाती है डेट, फिर कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट। अब जो मशीनरी परचेज की गई वो 2016 को 1 अप्रैल को खरीदी गई है, तो 2016 की 1 अप्रैल को हमने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। अब हमें यहाँ पे 2 हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर बहुत आसान काम होता है कि डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता। जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की वही हम कैरी करते जाते हैं। तो 8 लाख रुपये है जो परचेज़ की गई है पहली वाली जो मशीनरी है, यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। 2016 की स्टार्टिंग है, 2017 को अकाउंट एंड हो जाएगा 31 मार्च को। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे 8 लाख। 2 साल तक तो कोई चेंजेस नहीं है। तीसरे साल है जो एक पार्ट बेच दिया गया है मशीनरी का, तो 2 साल का तो हमें ये बिल्कुल सेम बना देना है।
जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा वो 2017 की 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाने। यही बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे 8 लाख, और यही 2017 को स्टार्ट हुए ईयर, तो 2018 की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे, तो यही 8 लाख रुपये जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अकाउंट क्लोज करते हैं 8 लाख दोनों ही साइड का टोटल आ गया। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 2018 की 1 अप्रैल से। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, जो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8 लाख। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 2019 की 1 जनवरी को जो मशीनरी का एक हिस्सा बेच दिया गया, हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना, उसका हिसाब कहाँ दिखाएंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ये हमारे पास जो मेथड है वो बनता है कि जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, तो थ्योरी बेस जब कवर किया था हमने उसमें देखा था कि इसमें ओरिजिनल कॉस्ट है जो मशीनरी की ली जाएगी। तो जब 1 जनवरी 2019 को सेल किया गया मशीनरी, तो उसमें हमने मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस, वो कौन सा करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट का। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से जो दिखाया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख वाला जो हिस्सा था ना वो बेच दिया गया, तो मैंने 1 लाख वाला हिस्सा जो यहाँ पे दिखा देना है। अब इसी डेट को, सेम डेट को 2019 की 1 जनवरी को ही एक नई मशीनरी खरीदी गई थी, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। वो 1,20,000 की परचेज की गई थी, तो 1,20,000 यहाँ पे आ गया। अब 31 मार्च 2019 को अकाउंट जब क्लोज किया जाएगा, तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,20,000 से। 8,20,000 से इसका टोटल बनता है 9,20,000। 9,20,000। इस तरीके से मशीनरी अकाउंट कंप्लीट होगा, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया था उस केस में बहुत आसान हो जाता है मशीनरी अकाउंट बनाना, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट भी हमने लेके चलना है, ओरिजिनल वैल्यू उठा के चलनी है। अब जितना प्लांट का बेच दिया गया हिस्सा, वो भी हमने यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट दिखाया है 1 लाख रुपये। अब हमने बनाना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ताकि जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाए तो उसमें हमें पता चल जाए कि प्रोविज़न पूरी लाइफ टाइम के दौरान डेप्रिसिएशन कितना बनता है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, उसके बाद आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद कॉलम आता है अमाउंट का। ऐसे क्रेडिट साइड पे सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, उसके बाद आती है अमाउंट। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के केस में हम दोनों हिस्से अलग कर लेते हैं। टोटल 8 लाख की थी मशीनरी, 1 लाख वाला हिस्सा बेचा गया, तो हम पहले इसको अलग कर लेते हैं। 1 लाख को और 7 लाख को अलग करके दिखा देते हैं कि जो हमने मशीनरी परचेज की थी 1 अप्रैल 2016 को की थी, तो जो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा वो 2017 की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो 2017 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ पे दिखाया जाता है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब टोटल मशीनरी 8 लाख की है, उसमें से 1 लाख का हिस्सा अलग कर लेते हैं और दूसरा 7 लाख का हिस्सा अलग कर लेते हैं, ताकि जब हम इसको सेल करें मशीनरी को तो आसानी से डेप्रिसिएशन पता चल जाए इसका। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 10% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। 1 लाख का 10% करेंगे 10,000, 7 लाख का 10% करेंगे 70,000, 10,000 प्लस 70,000 तो टोटल 80,000 डेप्रिसिएशन है जो पहले साल का बन गया। यही हम क्लोजिंग करते हैं 2017 की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2, बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। जो पहले वाला हिस्सा है उसका 10,000, दूसरे हिस्से का 70,000 डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन 80,000। इसी के साथ पहला अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया जाएगा 2017 की 1 अप्रैल को। तो 2017 की 1 अप्रैल को जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा।
बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। बाय बैलेंस बीडी के नाम से ए का जो बैलेंस है 10,000, बी हिस्से का बैलेंस है 70,000, टोटल कितना हो गया 80,000। तो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट यूज़ किया गया मशीन का, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया जाएगा 2018 की 31 मार्च को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन सेम लगेगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। 1 लाख के ऊपर 10% 10,000, 7 लाख के ऊपर 10% 70,000। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन सेम लगा 10,000 और 70,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 80,000। अब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 2018 की 31 मार्च को क्लोज करके इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। ए का जो अब डेप्रिसिएशन का बैलेंस बनेगा 10,000 ये रहा और 10,000 ये रहा, टोटल कितना होगा 20,000। ऐसे बी का 70,000 ये रहा और 70,000 ये रहा, 1,40,000। तो टोटल होगा 1,60,000 से। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 1,60,000, यहाँ पे टोटल लिखते हैं 1,60,000 से। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 2018 की 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ए का और बी का 20,000 और 1,40,000, 1,60,000 टोटल है जो बनते हैं। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो एक मशीनरी का हिस्सा था 1 लाख वाला वो बेच दिया गया, उसका हिसाब करते हैं। अब हम जो पार्ट मशीनरी का सेल किया गया वो 2019 की 1 जनवरी को किया गया है, तो उसका इस्तेमाल 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 जनवरी 2019 तक किया गया है। तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया जाएगा 9 महीने का। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे कि उस हिस्से की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 1 लाख, डेप्रिसिएशन की रेट है 10% और 9 महीने तक इसका इस्तेमाल किया गया 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना बन गया 7,500 रुपये। ये हमारे पास जो ए वाला हिस्सा था ना बच्चों, इसका हिसाब हमने कर दिया, डेप्रिसिएशन 7,500 बन गया। अब हमने जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है बच्चों, उसमें हमने पूरी लाइफ टाइम के दौरान मशीनरी के कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये हमने जो मेथड इस्तेमाल किया है इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करके किया है। इस कारण से अब हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जो मशीनरी की वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है वो ओरिजिनल वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है, जिस कारण से जो डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा वो पूरी लाइफ टाइम ऑफ मशीनरी का जो दिखाया जाएगा। अब हमने जितना भी पूरा लाइफ टाइम का मशीनरी के लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन बनता है उसको ट्रांसफ़र किस में करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो 2019 की 1 जनवरी को ट्रांसफ़र करेंगे हम टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा वो 10,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगा 10,000, तो टोटल 20,000। अब इस साल के दौरान जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगा 7,500, 20,000 प्लस 7,500 तो 27,500 है जो टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है मशीनरी के ऊपर, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए थी। ये 27,500 हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। अब इस डेट को, सेम डेट को है जो एक नया मशीनरी खरीदा गया था, तो जब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेंगे हम, ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया जाएगा 2019 की 31 मार्च को। तो 2019 की 31 मार्च को जब क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अब हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल किया है, सेकंड पार्ट रहेगा जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 7 लाख, क्योंकि टोटल 8 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी जिसमें से 1 लाख तो बेच दी, बच गया पीछे 7 लाख वाला हिस्सा। इसका इस्तेमाल तो पूरा साल किया गया है, तो 70,000 डेप्रिसिएशन इसका हो गया। और जो दूसरी वाली मशीनरी खरीदी थी उसकी वैल्यू थी 1,20,000, जो यहाँ पे हमने दिखाए थे कि 1,20,000 की दूसरी मशीनरी खरीदी गई है।
1 जनवरी को। तो ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने से मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन इसका चार्ज किया जाएगा। 1,20,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 3 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 3,000 रुपये। 70,000 प्लस 3,000 तो टोटल 73,000 है जो डेप्रिसिएशन बन गया। अब हमने अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर देना है, तो इसका टोटल करते हैं कि जो टोटल बनता है इसका 2,40,500 बनते हैं। 2,40,500 तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,13,000 से। इसी के साथ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट होता है। अब बनाते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इसमें 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर नेक्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, उसके बाद दिखाई जाती है अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स कॉलम, फिर नेक्स्ट आता है अमाउंट का। अब हमने इसके अंदर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, एक तो मशीनरी ट्रांसफ़र करने की, सेल करने की, प्रॉफिट या फिर लॉस होने की। लेकिन अब ये मेथड कौन सा है, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है तो इसमें हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस भी दिखाना है, क्योंकि ये सेकंड मेथड कवर कर रहे हैं। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया, ओरिजिनल कॉस्ट पे असेट को ट्रांसफ़र कर देना है, फिर जितना भी अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, जितना भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनता है वो दिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेल की गई असेट को उसकी वैल्यू, प्रॉफिट हुए या फिर लॉस हुए सेल करने पे वो दिखाया जाएगा। तो जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था तो इसमें हमने ट्रांसफ़र करके दिखाया था ये बैलेंस बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से, ये 1 लाख रुपये दिखाए हुए हैं। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाए हुए हैं। तो ये बैलेंस अब कहाँ दिखाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 2019 की 1 जनवरी को ट्रांसफ़र किया गया मशीनरी अकाउंट से। तो 2 में मशीनरी अकाउंट से हम ट्रांसफ़र करके लेके आए बैलेंस। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट आएगी 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है। अब 1 जनवरी 2019 तक का बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जितना भी ओवरऑल डेप्रिसिएशन बनता है वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जो कि हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के हेल्प से कैलकुलेट किया। कितना टोटल ओवरऑल डेप्रिसिएशन इसका 27,500 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे 27,500। अब जो ये मशीनरी सेल की गई 1 जनवरी को, तो बैंक रिसीव हुए, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि 44,000 की सेल कर दी गई है। तो 44,000 यहाँ पे बाय बैंक के नाम से दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेल करके मशीनरी को लॉस का बैलेंस आता है, जिसे हम दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। या तो बैलेंस से फिगर निकाल लो, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके जो वैल्यू आएगी बुक वैल्यू, उसका कंपैरिजन किया जाएगा सेल के साथ, और हमें पता चल जाएगा कि 28,500 का यहाँ पे लॉस बनता है। इसी के साथ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट होता है और इसका टोटल बनता है 1 लाख से, और ये 1 लाख से। ये हमारे पास कंसेप्ट था बच्चों। नेक्स्ट क्लास में भी इसी कंसेप्ट का एक एग्जांपल और कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।